नमस्कार प्यारे बच्चों, स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नंबर सेकंड समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का कोर्स। आज का जो है प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। हमारा जो आज का प्रश्न है वह क्या बनेगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बनेगा उसको देखें। तो हमारा चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड यह रहेगा, राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। अवयवी घटकों के आधार पर ठोसों के कितने प्रकार होते हैं वह आज हम समझने वाले हैं। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या अवयवी घटक क्या होते हैं? जिनसे कोई पदार्थ मिलकर बना होता है वे कण, वे पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाते हैं, अवयवी घटक कहलाते हैं। तो उनके बेस पर सॉलिड्स कितने टाइप के होते हैं वही आज हम समझने वाले हैं। यही हमारा क्वेश्चन है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड। जो फर्स्ट टाइप है, पहला प्रकार है, वो क्या बनेगा? द फर्स्ट टाइप इज ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वह है आयोनिक सॉलिड्स। what is the first type of solid on the basis of constituent particle? Ionic solids. In ionic solids कौन से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, आयनिक सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो होंगे आयंस। 2 प्रकार के आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस। तो ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं आयनिक सॉलिड के अंदर। अब जो फोर्स पाया जाएगा आयनिक सॉलिड के अंदर, वह फोर्स कौन सा होगा? यह भी नाम से ही समझ में आ रहा है, वह होगा आयोनिक बॉन्ड या आयोनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपने 11th में पढ़ा है, दिस फोर्स इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या कूलम्स फोर्स भी कहते हैं इसे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो सॉलिड्स होते हैं इनमें चूंकि आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है और एक ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इन सॉलिड्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, वो हाई होते हैं, वो ज्यादा होते हैं। बेटे, आयनिक सॉलिड के एग्जांपल आप लोग डेली लाइफ में क्या देखते हैं? एग्जांपल है हमारा NaCl, KCl, sodium chloride, potassium chloride. These are the examples of ionic solids. ठीक, सोडियम क्लोराइड के अंदर जो है सोडियम आयन पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है और Cl आयन, क्लोराइड आयन, नेगेटिवली चार्ज आयन होता है। इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, वही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है बेटे? आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या कूलम्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो पहला जो टाइप है सॉलिड का, वो आपने देखा, वह क्या है? आयोनिक सॉलिड। दूसरा टाइप है सॉलिड का, वह है कोवेलेंट सॉलिड। सॉलिड इज द सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? ठीक है, कोवेलेंट सॉलिड को हम हिंदी में बोलेंगे सह संयोजक फोर्स। हिंदी में क्या कहते हैं? सहसंयोजक ठोस कहते हैं कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? वह होंगे एटम्स।
हिंदी में क्या बोलेंगे? परमाणु। What are the constituent particles in the covalent solids? Atoms are the constituent particles present in the covalent solids. कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है, आप लोग बताइए, 11th में पढ़ा है आप लोगों ने, उस बॉन्ड को कहते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स इन द कोवेलेंट सॉलिड इज कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध। जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो हाई भी हो सकते हैं और लो भी हो सकते हैं, बोथ। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द कोवेलेंट सॉलिड इज हाई और लो। इनके एग्जांपल्स आप क्या देखते हैं, जो आप डेली लाइफ में देखते हैं, हमारे आसपास देख सकते हैं, वह है डायमंड और ग्रेफाइट। हीरा है और ग्रेफाइट है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स। डायमंड और ग्रेफाइट के अंदर कौन से एटम प्रेजेंट होते हैं, आप में से कोई बता पाएगा? वह होते हैं कार्बन के एटम। यह भी आपने 11th में पढ़ा है। तीसरा जो टाइप है सॉलिड्स का, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वी कैन से, और द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, वह है मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक ठोस। व्हाट इज द थर्ड टाइप? मॉलिक्यूलर सॉलिड इज द थर्ड टाइप ऑफ सॉलिड्स। तो जो तीसरा टाइप है सॉलिड्स का, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नाम से समझ में आ रहा है, अगर मॉलिक्यूलर सॉलिड है या आणविक ठोस है, हिंदी में बोलते हैं आणविक ठोस, तो जो आणविक ठोस है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, उनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा? नाम से समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूल्स होंगे, सिंपल अणु होंगे। और जो बॉन्ड पाया जाता है बेटे, वह होता है वीक वंडर वाल फोर्स। ये जो फोर्स होता है वंडर वाल फोर्स, इट इज ए वीक फोर्स, कमजोर बॉन्ड होता है। इनके एग्जांपल्स क्या देखते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि यह कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं, उनके एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में हम जो देखते हैं, वह है आइस, बर्फ और ड्राई आइस। Ice and dry ice are the example of molecular solids in our daily life. Dry ice is also called solid CO2. Solid CO2 is also called dry ice. जो solid CO2 है, उसको हम dry ice भी कहते हैं। तो ये कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, तो जिसको आपको ध्यान से समझना है। तो solid CO2 is also called dry ice. अब चलते हैं हमारे फोर्थ टाइप की तरफ। हमारा जो फोर्थ टाइप है सॉलिड्स का, वह है मेटेलिक सॉलिड। धात्विक ठोस। मेटेलिक सॉलिड। और मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होंगे? होंगे मेटेलिक आयंस। मेटेलिक आयंस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट इन द मेटेलिक सॉलिड। ये मेटेलिक आयन क्या होते हैं, थोड़ा समझा देता हूं आपको। जैसे एक कॉपर का वायर है, दिस इज द कॉपर वायर मान लेते हैं। तो कॉपर वायर के अंदर कॉपर के एटम्स हैं, यह कॉपर के एटम है, और कॉपर के एटम के बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन, जिनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, प्लस चार्ज होता है, और आसपास चक्कर लगाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर मेटल्स के अंदर, कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर मेटल की सरफेस पे आ जाते हैं। कहाँ जाते बेटे? मेटल की सरफेस पे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड, इन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं कंडक्टर इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं आप। इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है।
इलेक्ट्रिसिटी जो है इन कंडक्टर्स के अंदर चल पाती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। जिन एटम से ये इलेक्ट्रॉन निकले हैं उन एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव चार्ज। और वह एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज एटम बन गए हैं या पॉजिटिवली चार्ज आयन बन चुके हैं। इन पॉजिटिवली चार्ज आयन को ही हम मेटेलिक आयंस कहते हैं। ठीक है, दिस पॉजिटिवली चार्ज आयंस आर कॉल्ड मेटेलिक आयंस। और यही जो मेटेलिक आयंस हैं आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट भी होते हैं, रिपेल भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट भी होते हैं। तो यही अट्रैक्शन फोर्स कहलाएगा। जो बॉन्ड मिलेगा मेटेलिक सॉलिड्स के अंदर वह होगा मेटेलिक बॉन्ड। ठीक, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं? सिंपल हैं, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड। धात्विक ठोसों के ये उदाहरण। तो प्यारे बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फोर्स बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जिनको हमने अभी समझा। अब ये जो चारों प्रकार के हमने सॉलिड समझे, इनको एक टेबुलर फॉर्म में हम प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं और हमारा आंसर भी हम प्रॉपर तरीके से समझ पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं आपको ये जो क्वेश्चन आंसर समझा रहा हूं, तो इनको आप अपनी एक नोटबुक में जरूर नोट करते जाएं। तो यह आपको जो है एग्जाम के समय आप जब अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे तो बहुत फायदा करेगा। कोई बच्चे अपनी लैंग्वेज में नोट बनाते हैं तो उनको याद रखने में बहुत आसानी होती है। तो जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ उसी के आधार पर जब मैं फाइनल इसको समझाता हूँ तो इसका एक प्रॉपर तरीके से आंसर लिखने का तरीका भी समझाता हूँ, तो उसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाए जरूर। तो हमारे क्वेश्चन सेकंड का प्रॉपर आंसर क्या बनेगा, उसको अपन एक टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड्स on the basis of constituent particles. तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेस पर 4 प्रकार के सॉलिड होते हैं। इसे हम एक टेबल के फॉर्म में समझ लेते हैं, लिख लेते हैं। तो इस टेबल का पहला जो कॉलम रहेगा उसमें आप सीरियल नंबर लिख लीजिए। दूसरे कॉलम में आप लिख लीजिए नेम ऑफ सॉलिड। तीसरे कॉलम में आप लिख लीजिए कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनसे सॉलिड बने। चौथा जो है कॉलम है उसमें लिखिए जो फोर्स पाया जाता है वह कौन सा फोर्स है इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच में। पांचवा जो कॉलम है उसमें आप लिख लीजिए इनकी प्रॉपर्टीज। 1-2 प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उनको भी लिख सकते हैं आप। प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती हैं पर अपन 1-2 प्रॉपर्टी लिखेंगे। और लास्ट कॉलम में आप लिखें एग्जाम्पल, इनके एग्जाम्पल्स क्या हो। तो बेटे जो पहला टाइप का सॉलिड हमने समझा वो क्या था आप लोग बताइए? वह था आयोनिक सॉलिड। फर्स्ट टाइप ऑफ सॉलिड जिनको हमने समझा वह है आयोनिक सॉलिड, आणविक ठोस। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं आयोनिक सॉलिड्स के अंदर? आयंस होते हैं। जो फोर्स पाया जाता है वो कौन सा फोर्स होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक फोर्स होता है। फोर्स इज आल्सो कॉल्ड बॉन्ड। प्रॉपर्टीज क्या होती है इनके? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? हाई होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं इनके? NaCl, KCl आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आयोनिक सॉलिड। सेकेंड टाइप का जो सॉलिड हमने समझे थे वो कौन से थे बेटे? कोवेलेंट सॉलिड इज द सेकेंड टाइप ऑफ सॉलिड्स। कौन होते हैं इनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स? बोलिए। एटम्स, परमाणु। और जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड।
विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द कोवेलेंट सॉलिड? कोवेलेंट बॉन्ड। और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बोलिए आप लोग। हाई एंड लो, दोनों प्रकार के हो सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है कोवेलेंट सॉलिड के? डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कोवेलेंट सॉलिड। थर्ड टाइप क्या था बेटे सॉलिड्स का? वह था थर्ड टाइप हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। और इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, अणु होते हैं। और जो फोर्स पाया जाता है वो कौन सा फोर्स पाया जाता है? वीक वैन डर वाल फोर्स वो पाया जाता है। और इनके चूंकि ये फोर्स वीक होता है, क्योंकि जो बॉन्ड पाया जाता है वो वीक है, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? लो होंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एग्जाम्पल कौन है इनका? वह एग्जाम्पल है हमारा आइस और ड्राई आइस। ड्राई आइस इज आल्सो कॉल्ड, बोलिए, ड्राई आइस इज आल्सो कॉल्ड सॉलिड। CO2 कई बार ऑब्जेक्टिव में आया है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। फोर्थ टाइप क्या है बेटे? मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड इज द फोर्थ टाइप ऑफ सॉलिड। इनमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होते हैं? मेटेलिक आयंस। मेटेलिक आयन क्या होते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। और जो फोर्स पाया जाता है वो कौन सा फोर्स होता है? मेटेलिक बॉन्ड होता है। द बॉन्ड प्रेजेंट इन द मेटेलिक सॉलिड इज मेटेलिक बॉन्ड। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं इनके। एग्जाम्पल कौन है? कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटेलिक सॉलिड। तो प्यारे बच्चों, हमने यह क्वेश्चन नंबर सेकंड समझा। क्या था क्वेश्चन नंबर सेकंड? राइट डाउन द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ constituent particles or force between the constituent particles. So on the basis of the force of attraction between the constituent particles, there are four types of solids: ionic solid, covalent solid, molecular solids and metallic solids. Constituent particles present in the ionic solids ion, in covalent solid atoms, molecular solid molecules, metallic solid are metallic ions. Understand? तो examples क्या हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टीज है आप लोगों ने समझा। तो इस प्रकार से हमारा आज का यह सेकेंड क्वेश्चन खत्म होता है, समाप्त होता है। आगे हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।